नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई एग्जाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे समास का एमसीक्यू। दोस्तों, आपको तो पता ही है, समास टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी पूछी जा रही है तो समास टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये आपको पता है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम एकदम बिंदास होके एकदम मज़े से इसका प्रैक्टिस सेट करते हैं कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मेरा आंसर बताने से पहले आप मन में सोच लेना कि ये आंसर हो सकता है, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समास। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए, संक्षेपण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें तो निम्नांकित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है। तो अवयवी भाव समास पूछा है, मतलब प्रथम पद उपसर्ग होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं, गृहागत में उपसर्ग नहीं है, आचार कुशल में उपसर्ग नहीं है, कुमारी में उपसर्ग नहीं है। तो प्रतिदिन हमको दिख रहा है, यहाँ प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से अवयवी भाव समास प्रतिदिन में है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं थ्योरी में बताया था कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, आप चाहे तो थ्योरी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और ऑप्शन बी में है चतुर्युगम। चतुर्युगम मतलब 4 युग, तो ये हो गया संख्यावाचक और ये हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद है नीलोत्पलम। नीला है जो उत्पल, तो है जो के समान जिसमें शब्द आ जाए, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी है हमारे पास माता पिता। तो माता और पिता, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो हमको पूछा है कर्मधारय समास किसमें है, तो ऑप्शन सी है नीलोत्पलम। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो मैं बताया था जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, तो वो होता है ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। तो दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखें तो जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय का समास विग्रह हम करें तो जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात भगवान बुद्ध जो अपने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने वश में कर दिया है, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर का हम समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा देव और असुर, या फिर देव या असुर। तो देव और असुर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो मैं बताया था देव या असुर, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें तो देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर का सबसे पहले हमको समास विग्रह आना चाहिए। तो देश में अंतर, तो में आ गया इसलिए तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो दीनानाथ में कौन सा समास है। तो सबसे पहले हमको दीनानाथ का समास विग्रह आना चाहिए। तो दीनों के नाथ, तो दीनों के नाथ आ गया, तो यहाँ होना चाहिए तत्पुरुष समास। तो हमको ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है कर्मधारय बहुव्रीहि।
द्विगु और द्वंद्व, तो यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। दीनों के नाथ है जो, अर्थात शिव जी, किसी को भी बोल सकते हैं, दीनों के नाथ है जो, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ तत्पुरुष समास होता तो वो सही होता, दीनों के नाथ। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख का दर्शन, तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हम देखते हैं तो निशिदिन, निशिदिन मतलब प्रत्येक दिन, तो ये तो नहीं होगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह, तो यहाँ तो संख्यावाचक हो गया, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद है पंचानन, 5 आनन है जिनके, तो ये हो जाएगा अर्थात शिव जी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुरुष सिंह, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर का समास विग्रह होगा, निशाचर मतलब रात को घूमने वाला राक्षस, निशाचर का अर्थ यही होता है रात को घूमने वाला राक्षस, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, निशाचर में बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद अगला हम देखें तो चौराहा में कौन सा समास है, तो हमको पता है जहाँ संख्यावाचक हो जाए वहाँ हो जाएगा द्विगु समास, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौराहा में द्विगु समास होगा और इसका समास विग्रह होगा 4 राहों का समूह। अगला देखते हैं 10 मुख में कौन सा समास है, तो 10 मुख का समास विग्रह होगा 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो सुपुरुष में कौन सा समास है, तो सुपुरुष का हम समास विग्रह करें तो वो हो जाएगा अच्छा है जो पुरुष, सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष, अच्छा है जो पुरुष, तो जहाँ है जो और के समान शब्द आते हैं वहाँ हो जाते हैं कर्मधारय समास, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला हम देखें तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, ऑप्शन सी बनता है कर्मधारय समास। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास पूछा है मतलब वहाँ संख्यावाचक होना चाहिए, तो संख्यावाचक हम देखते हैं आजीवन तो नहीं है, आजीवन में हो जाएगा अवयवी भाव समास। इसके बाद है भूदान, तो भूदान भू का दान, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद है सप्ताह, तो यहाँ आया 7 मतलब अंक आया संख्यावाचक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद है पुरुष सिंह, तो ये भी नहीं होगा पुरुष सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन है आपके पास तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो किसमें सही समासिक पद है, तो ऑप्शन है हमारे पास पुरुष, धन्वी, त्रिलोकी, मंत्री परिषद और दीवारात्रि, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दीवारात्रि, और इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन है हमारे पास अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन, तो द्विगु समास मतलब संख्यावाचक होना चाहिए, तो अन्वय नहीं होगा, दिन रात नहीं होगा, दिन रात में हो जाएगा द्वंद्व समास। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चतुरानन, तो 4 आनन है जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी, अर्थात बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा द्विगु समास, त्रिभुवन में द्विगु समास होगा। इसके बाद अगला है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन है हमारे पास पीताम्बर, त्रिनेत्र, चौराहा, रुपया, पैसा, तो द्वंद्व समास मतलब पीताम्बर पहले हम देखते हैं, तो पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा, तो पीताम्बर का समास विग्रह हो जाएगा पीला अंबर है जिनके, अर्थात श्री कृष्ण, और ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसके बाद ऑप्शन बी है नेत्रहीन,
तो नेत्र से हीन, तो से आया, इसलिए यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद है ऑप्शन सी चौराहा, 4 राहों का समूह, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक, तो यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। और ऑप्शन डी है रुपया पैसा, तो रुपया पैसा के बीच में ये योजक चिन्ह है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है अवयवी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह कौन सा होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा शक्ति के अनुसार। अगला है पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप और पुण्य, तो यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला हम देखते हैं लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर का समास विग्रह हम करें तो ये हो जाएगा लंबा है उदर जिनका, अर्थात श्री गणेश जी, तो वहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा सिंपल। इसके बाद अगला हम देखते हैं तो देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश के लिए प्रेम, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परम है जो ईश्वर, तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद है अनायास में कौन सा समास है। तो अनायास में कौन सा समास है, तो अनायास में हम देख रहे हैं कि अन उपसर्ग है, इसलिए यहाँ हो जाएगा अवयवी भाव समास। लेकिन ये हमको यहाँ सामने दिख रहा है कि न और या इस टाइप का भी कुछ समास होता है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन ए नहीं होता तो ऑप्शन डी सही होता, अवयवी भाव समास, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर न्या ऑप्शन दिया है ये वाला तो ऑप्शन ए आप टिक लगाना, अगर ये नहीं है तो ऑप्शन डी सही होगा अवयवी भाव समास। तो अगला हम देखते हैं गौशाला में कौन सा समास है। तो सिंपल है बहुत, गौशाला में कौन सा समास है, तो गौ के लिए शाला, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं नवग्रह में कौन सा समास है। तो नवग्रह मतलब संख्यावाचक हमको दिखा, मतलब 9 ग्रहों का समूह, तो यहाँ सिंपली हो जाएगा द्विगु समास, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें तो विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो सबसे पहले विद्यार्थी का हम समास विग्रह करते हैं, तो विद्या का अर्थी मतलब विद्या का इच्छुक, तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा विद्या का अर्थी। अगला है कन्यादान में कौन सा समास है। तो कन्यादान मतलब कन्या का दान, तो का आया इसलिए तत्पुरुष समास कन्या का दान, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वही कन्यादान में कौन सा समास है। तो हम देख चुके हैं कन्यादान में तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला है साग पात में कौन सा समास है। तो साग और पात के बीच में हम देख रहे हैं ये योजक चिन्ह लगा है, इसलिए ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नीलकमल में कौन सा समास है। नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा। नीला है जो कमल, मतलब जहाँ है जो और के समान शब्द आ जाए वहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो यहाँ बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो यहाँ सबको दिख रहा है चतुर्भुज मतलब संख्यावाचक है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास, लेकिन ऑप्शन में तो द्विगु है नहीं, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है और कर्मधारय है। तो चतुर्भुज का सबसे पहले हम समास विग्रह करते हैं कि चतुर्भुज मतलब होता क्या है। तो चतुर्भुज मतलब 4 भुजा हैं जिनके, अर्थात विष्णु जी, और यहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है भाई बहन में कौन सा समास है। तो हमको पता है भाई बहन में द्वंद्व समास है, क्योंकि भाई बहन का नहीं पढ़ते इसलिए द्वंद्व हो जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब भाई बहन एक दूसरे के पूरक हैं और बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए भाई बहन में द्वंद्व समास है। अगला है वनवास में कौन सा समास है। वन में निवास करने वाला, तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी का समास विग्रह क्या होगा।
5 वटियों का समूह, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। तो ऑप्शन में तो है नहीं द्विगु समास, तो द्विगु समास ही होगा। आप इसको गलत कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा द्विगु समास, क्वेश्चन ही गलत। इसके बाद अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? तो पीला अंबर है जिनके, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसके बाद है नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम, नरों में उत्तम, तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरों में उत्तम। इसके बाद अगला है आजन्म शब्द का उदाहरण है। आजन्म शब्द का उदाहरण है, तो आजन्म, आ हमको दिख रहा है उपसर्ग है, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अगला है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर का समास विग्रह क्या होगा? युद्ध में स्थिर, तो ये हो जाएगा में आया, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला है गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगन को चुमने वाला, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला है धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो भैया आप धक्का मुक्की करेंगे तो द्वंद्व तो होगा ही, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है क्योंकि इसके बीच में योजक चिन्ह है। इसके बाद अगला है त्रिफला में कौन सा समास है? तो 3 फलों का समूह, अर्थात संख्यावाचक दिखा हमको, इसलिए यह हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन, तो सबके बीच में हम देख रहे हैं योजक चिन्ह है। तन मन से अलग है, मन धन से अलग है, इसलिए यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी मतलब विष्णु जी को चक्रपाणी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है पाप पुण्य में कौन सा समास है? देख चुके हैं हम, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, पाप और पुण्य। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है? इसको भी देख चुके हैं, पंचवटी में है, कौन सा है भाई? तो ऑप्शन ए द्विगु है, 5 वटियों का समूह द्विगु समास। इसके बाद लास्ट है, लास्ट मृग नयनी में कौन सा समास है? तो मृग के समान नयन है जिनके, मृग नयनी, तो ये हो जाएगा मृग के समान नयन है जिनके, ऑप्शन सी कर्मधारय समास। तो दोस्तों बस वीडियो आपको पसंद आया होगा तो क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।